बर्बरीक का नाम खाटू श्याम कैसे पड़ा? त्याग, वचन और भक्ति की अमर गाथा। महाभारत केवल युद्ध की कथा नहीं है, ये धर्म, अधर्म, त्याग, वचन और ईश्वर की लीला का ऐसा महासागर है जिसकी हर लहर मानव को जीवन का गूढ़ संदेश देती है। इसी महाभारत काल में जन्म हुआ एक ऐसे वीर का जिसकी शक्ति अपार थी, परंतु जिसका हृदय उससे भी अधिक विशाल था। उस महान योद्धा का नाम था बर्बरीक। बर्बरीक महावीर भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे। पिता से उन्हें राक्षसी बल मिला और माता से उन्हें धर्म, करुणा और वचन की महत्ता का संस्कार। उनकी माता मोरवी एक धर्मनिष्ठ और तपस्विनी स्त्री थीं। उन्होंने बचपन से ही बर्बरीक को ये सिखाया कि पुत्र, शक्ति का सही उपयोग वही है जो धर्म के लिए हो, और वचन का पालन प्राणों से भी बड़ा होता है। बचपन से अद्भुत वीरता। बर्बरीक बचपन से ही असाधारण थे। जहां अन्य बालक खेल कूद में समय बिताते थे, वहीं बर्बरीक धनुष बाण साधना और अस्त्र शस्त्र विद्या में लीन रहते थे। बहुत कम आयु में ही वे महान योद्धाओं को पराजित करने लगे थे। उनकी कीर्ति चारों दिशाओं में फैलने लगी। परंतु बर्बरीक के भीतर अहंकार नहीं था। उनकी शक्ति जितनी महान थी, उनका मन उतना ही विनम्र और भक्तिपूर्ण था। यही कारण था कि उन्होंने भगवान शिव की कठोर तपस्या का मार्ग चुना। भगवान शिव की तपस्या और 3 अमोघ बाण। बर्बरीक ने वर्षों तक हिमालय में कठिन तप किया। उन्होंने न भोजन की चिंता की, न शरीर की, केवल शिव नाम का जाप करते रहे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। भगवान शिव ने बर्बरीक को 3 अमोघ बाण प्रदान किए। इन बाणों की शक्ति अद्भुत थी। पहला बाण युद्ध भूमि में उपस्थित सभी शत्रुओं को चिन्हित कर लेता था। दूसरा बाण सभी लक्ष्यों को भेद देता था। तीसरा बाण लौटकर अपने धनुष में वापस आ जाता था। इन 3 बाणों के रहते बर्बरीक अकेले ही संपूर्ण महाभारत युद्ध का परिणाम बदल सकते थे। स्वयं देवता भी उनकी शक्ति को देखकर चकित थे। बर्बरीक का महान प्रण। इतनी अपार शक्ति प्राप्त करने के बाद भी बर्बरीक ने अहंकार नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा प्रण लिया जो आज भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर देता है। बर्बरीक ने कहा, मैं युद्ध में हमेशा उसी पक्ष का साथ दूंगा जो हार रहा होगा। ये प्रण सुनने में न्यायपूर्ण लगता है, परंतु इसके परिणाम भयावह हो सकते थे। युद्ध में परिस्थितियां पल पल बदलती हैं। यदि बर्बरीक युद्ध में उतरते तो उनका पक्ष बार बार बदलता और युद्ध कभी समाप्त न होता। धर्म और अधर्म का संतुलन बिगड़ जाता। महाभारत युद्ध और कृष्ण की लीला। जब महाभारत युद्ध प्रारंभ होने वाला था, तब बर्बरीक युद्ध देखने कुरुक्षेत्र पहुंचे। उन्होंने निश्चय किया था कि वे युद्ध का साक्षी बनेंगे। उधर भगवान कृष्ण सब कुछ देख रहे थे। वे जानते थे कि यदि बर्बरीक युद्ध में उतरे तो ये युद्ध धर्म की स्थापना का माध्यम न रहकर केवल विनाश का कारण बन जाएगा। इसलिए श्रीकृष्ण ने बर्बरीक की परीक्षा लेने का निश्चय किया। ब्राह्मण वेश में श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और बर्बरीक के पास पहुंचे। उन्होंने सरल और शांत स्वर में पूछा, वत्स, तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो? बर्बरीक ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं बर्बरीक हूं, युद्ध देखने आया हूं, और यदि कोई पक्ष हारता दिखेगा तो मैं उसका साथ दूंगा। ब्राह्मण बने श्रीकृष्ण ने मुस्कुराकर पूछा, यदि तुम इतने दानी हो तो क्या तुम मुझे दान दोगे? बर्बरीक ने तुरंत कहा, ब्राह्मण देवता, मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका है। शीश का दान, वचन की चरम सीमा। तब श्रीकृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, यदि तुम्हारा वचन सच्चा है तो मुझे तुम्हारा शीश चाहिए। ये सुनते ही वहां सन्नाटा छा गया, परंतु बर्बरीक के चेहरे पर न भय था न संकोच। उन्होंने अपनी माता मोरवी के शब्दों को स्मरण किया और बिना एक क्षण भी विलंब किए अपना शीश काटकर दान कर दिया। ये दृश्य इतना करुण और महान था कि स्वयं श्रीकृष्ण की आंखों से अश्रु बह निकले। उन्होंने बर्बरीक को हृदय से लगाया और कहा, हे वीर, तुम धन्य हो, तुमने वचन को प्राणों से भी ऊपर रखा। कृष्ण का वरदान। प्रसन्न होकर श्रीकृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया, तुम युद्ध देखना चाहते थे, इसलिए तुम्हारा शीश इस पर्वत पर स्थापित रहेगा और पूरे महाभारत युद्ध का साक्षी बनेगा। इस प्रकार बर्बरीक का शीश कुरुक्षेत्र के समीप एक ऊंचे स्थान पर स्थापित किया गया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध का सत्य और अंतिम निर्णय।
बर्बरीक के शीश ने देखा कि कैसे अर्जुन का रथ युद्ध में डगमगाया और कैसे श्रीकृष्ण ने अपनी उंगली से रथ को गिरने से बचाया। उन्होंने देखा कि कैसे कृष्ण की नीति, करुणा और लीला ने युद्ध की दिशा बदली। जब युद्ध समाप्त हुआ तब पांडवों में ये विवाद हुआ कि विजय का श्रेय किसे जाए। तब श्रीकृष्ण ने बर्बरीक के शीश से पूछा, बताओ ये युद्ध किसने जीता। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया, जहां जहां कृष्ण थे विजय वहीं थी। ये युद्ध पांडवों ने नहीं, स्वयं कृष्ण ने जीता। खाटू श्याम नाम कैसे पड़ा। श्रीकृष्ण ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, कलयुग में तुम मेरे नाम से पूजे जाओगे, तुम हारे का सहारा कहलाओगे। समय बीतता गया। जिस स्थान पर बर्बरीक का शीश स्थापित हुआ था वही स्थान आगे चलकर राजस्थान का खाटू गांव कहलाया। कलयुग में वहीं उनका शीश प्रकट हुआ। क्योंकि उन्हें स्वयं श्रीकृष्ण ने अपना नाम दिया था, इसलिए वे कहलाए श्याम, और स्थान के कारण वे कहलाए खाटू श्याम। कलयुग के देवता खाटू श्याम। आज खाटू श्याम जी केवल एक देवता नहीं बल्कि त्याग, वचन और करुणा का प्रतीक है। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है वे उसकी हर पीड़ा हर लेते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। ऐसी ही भक्ति कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें। जय श्री श्याम। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा।